आपके पास ये होता है कि कीपा वेबसाइट अमेजोन के ऊपर क्रॉलिंग करता है और आपको आपकी मर्जी का डाटा दे देता है। फॉर एग्जांपल आपको चाहिए कि आप चाहते हो कि आपको जो है वो इस प्राइस का ब्रैकेट की प्रोडक्ट चाहिए, वो दे देगा। आपको रिव्यूज चाहिए, कोई भी मतलब अपनी मर्जी की जो आपको लिखेंगे, इस पे फिल्टर लगाएंगे, ये उस फिल्टर के मुताबिक आपको प्रोडक्ट्स निकाल देगा। जैसा कि एग्जांपल के तौर पे हम लिखते हैं जी ऐसी प्रोडक्ट जिसका सेल्स रैंक जो है वो 500 से लेके 505 हो, ठीक है, तो वो इतनी प्रोडक्ट्स आ गई। तो हम अपनी मर्जी से कोई भी फिल्टर इस पे लगाएंगे, उस फिल्टर के मुताबिक हमें हमें प्रोडक्ट्स दे देगा, ठीक है। जैसा कि ये प्राइस है जिसकी $10 न्यू प्राइस और मैक्सिमम प्राइस $15 हो, ये उसकी प्रोडक्ट्स दे देगा। तो हम जो जो फिल्टर लगाते जाएंगे ये उस फिल्टर के मुताबिक हमें प्रोडक्ट्स का डाटा दे देगा। अब हमें क्या करना है, हम क्या करेंगे कि हम इसके अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं कि हम ये होती है सेलर आईडी, ये वाली, ये दरमियान में जो इस पेज के दरमियान में लिखी हुई होती है, इसे कहते हैं सेलर आईडी। और अगर कोई और किसी ने पेज ओपन किया हुआ हो तो ये वाला जो पेज है इसमें ये सेलर आईडी लिखी हुई है, ठीक है। दिस इज कॉल्ड द सेलर आईडी। आप सेलर आईडी यहाँ से भी कॉपी कर सकते हैं और यहाँ से दरमियान में इसे कॉपी कर सकते हैं। अब जो कीपा है, अब ये कीपा जो है वो आप इसकी जो कीपा का सॉफ्टवेयर है ये हम भी आपको शेयर करेंगे कि आप उसको लॉग इन कर सकते हैं। लेकिन जिन लोगों ने इसको लॉन्ग टर्म काम करना है वो कीपा अपना बाय कर लें, वो ज्यादा बेटर है। उसकी वजह ये है कि जो शेयर्ड कीपा होता है, जब आप ज्यादा लोग लॉग इन करेंगे तो ये लॉग आउट होता रहेगा बार बार और आपके लिए प्रॉब्लमेटिक रहेगा। तो बेटर तो ये है कि जिन लोगों ने इसको परमानेंट काम करना है वो कीपा ले लें, 2-3 लोग मिलके ले लें, वो ज्यादा बेहतर है। या फिर ये कि आप अपने लिए ले लें, जिनकी एजेंसीज हैं, जिन्होंने आगे इस पे मतलब परमानेंट काम करना है वो ले लें। तो जिन्होंने परमानेंट काम नहीं करना, अभी इन्होंने बाद में करना है, तो वो हमारे वाला कीपा ही यूज कर लें। तो हमारे वाले कीपा का जो लॉगिन पासवर्ड है वो आपको आपके ग्रुप में मिल जाएगा। हारिस बिजवा देना। अच्छा जी, तो अब हम आगे चलते हैं। जैसे ये सेलर आईडी आ गई, अब इस सेलर आईडी से हम इस सेलर की प्रोडक्ट्स को हम चेक कर सकते हैं। कैसे कि डाटा हम इस पे आते हैं प्रोडक्ट फाइंडर पे, यहाँ पर हम ये सेलर आईडी में सेलर आईडी पुट इन कर देते हैं, ठीक है। ये सेलर आईडी यहाँ पर पुट कर दी और अब ये सेलर की प्रोडक्ट्स इसने उठा ली, 1811 प्रोडक्ट्स। हम फाइंड प्रोडक्ट करते हैं और यहाँ पर हम देखते हैं अब यहाँ पर ये तमाम प्रोडक्ट्स की आ गई जो कि इस पे बिक रही हैं और इसका आप डाटा। अब ये कीपा है, इसको हम क्या कर सकते हैं कि इसको हम कन्फिगर करके जो कॉलम इसमें अवेलेबल नहीं है उसको चेक या अनचेक कर सकते हैं। वो वो आ जाएगा या चला जाएगा, मतलब अपनी मर्जी से आप उसको चेक या अनचेक कर सकते हैं जो कॉलम इसमें अवेलेबल नहीं है। और जो कॉलम साइड पे है, लेफ्ट है, राइट है, उसको अपनी मर्जी से लेफ्ट राइट आप कर सकते हैं, ठीक है, उसको मूव कर सकते हैं। और इसके अंदर जो वाइटल इंफॉर्मेशन चाहिए वो यही है, जहां तक ये जो मैंने डाटा लिखा हुआ है, जिसके अंदर इमेज है, टाइटल है, अमेजोन का यूआरएल है, ब्रांड का नेम है, एएसआईएन है, नंबर ऑफ सेलर्स सेलिंग दिस प्रोडक्ट, ठीक है, नंबर ऑफ सेलर्स आ गए, और ये आ गया उसकी प्राइस आ गई, और ये सेल्स रैंक आ गया। बाय डिफॉल्ट अगर जूम करके देखें तो बाय डिफॉल्ट सेल्स रैंक वाइज हर सर्च को ये फिल्टर करता है सेल्स रैंक वाइज, 1 से 9 लिखा हुआ है जैसे यहाँ पे, ठीक है। अगर मैं चाहता हूँ कि मुझे नंबर ऑफ सेलर्स से फिल्टर करना है तो नंबर ऑफ सेलर से फिल्टर कर देगा। जैसे कि ये 1 से 9 आ गया, मतलब लोएस्ट से हाईएस्ट, हाईएस्ट से लोएस्ट। आप अपनी मर्जी से इसको चेंज कर सकते हैं, उस सर्च का सॉर्ट आउट कर सकते हैं। जैसे होता है ना कि लो प्राइस है, हाई प्राइस, और ब्रांड वाइज जैसे भी करना चाहें इसको फिल्टर कर लें। अब ये आ गया ब्रांड वाइज आप क्लिक करते हैं, तो अब हमें फिलहाल इसको ब्रांड, अब हमें जो है वो ब्रांड फिल्टर करने हैं, क्योंकि होता ये है कि अमेजोन के ऊपर जब आप सेल स्टार्ट करते हो तो आप अमेजोन के ऊपर उस ब्रांड को रीसेल करते हो, ना कि उसकी प्रोडक्ट को। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपने कोई प्रोडक्ट लिस्ट की है और वो प्रोडक्ट जो है वो एबीसी ब्रांड की है, तो आप वो इस एबीसी ब्रांड के रीसेलर हो, आप उस एबीसी ब्रांड को बेच रहे हो। तो कोशिश ये की जाती है कि आप जिस ब्रांड को, जिस प्रोडक्ट को बेचो, उसका ब्रांड पहले से एनालाइज कर लो कि वो रीसेल फ्रेंडली ब्रांड है या नहीं है। अब इसमें आप क्या कर सकते हो कि जैसे ये प्रोडक्ट है,
अब यहाँ पर ये मतलब ए से जेड मतलब न्यूमेरिक पहले आगे 1 2 3 पहले आ जाएंगे, उसके बाद ए शुरू हो जाएगा, ए के बाद बी सी डी मतलब आगे बढ़ता जाएगा। ठीक है, मैंने उसको फिल्टर आउट कर लिया कि इस सेलर के कौन कौन से ब्रांड है। अब ये सेलर काफी सारे ब्रांड्स बेच रहा है, देख रहे हैं आप। अच्छा, अब आप क्या करते हैं, जैसे ये वाला सेलर, अब इसको कॉपी करते हैं, एसन को कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद आप अपने अमेजोन के अकाउंट पे आते हैं। अकाउंट पे आके कैटलॉग एंड ऐड प्रोडक्ट, अब जिस मार्केट में आप काम करें उसी मार्केट में सर्च करेंगे। जैसे ये यूएसए है तो यूएसए करेंगे, यूके है तो यूके करेंगे, जहाँ पे भी यहाँ पे एसन पुट इन करेंगे। करने के बाद यहाँ पर आ रहा है सेल दिस प्रोडक्ट। सेल दिस प्रोडक्ट का मतलब है कि इसको डायरेक्टली आप सेल कर दो। अब होता ये है कि अमेजोन के ऊपर एक सस्पेंशन आती है, जो कि मैं आपको भेजता हूँ। आपको मैंने व्हाट्सएप ग्रुप में भिजवाया। अब यहाँ पर देखें तो इसकी सस्पेंशन है, इसके अंदर अमेजोन से क्या किया जा रहा है, अमेजोन पे वो क्या डिमांड किया जा रहा है। ये सस्पेंशन इसे कहते हैं 3 एसन वाली सस्पेंशन या इनवाइसिस वाली सस्पेंशन। अमेजोन आपका अकाउंट रोक रहा है। योर अकाउंट हैज बीन डीएक्टिवेटेड, योर लिस्टिंग हैव बीन रिमूव्ड एंड ऑल दैट। दूसरे पैराग्राफ में कहता है इन अकॉर्डेंस विद सेक्शन 3 ऑफ द बिजनेस सोल्यूशन एग्रीमेंट योर अकाउंट हैज बीन डीएक्टिवेटेड बिकॉज यू आर ऑफरिंग आइटम्स दैट मे बी इनऑथेंटिक और ऑल ऑफ दीज आइटम्स आर एंड ऑफ द ईमेल। और उसके बाद कहते हैं इन ऑर्डर टू इंश्योर कस्टमर्स कैन शॉप विद कॉन्फिडेंस on Amazon, we routinely request additional documentation to verify account information and authenticity of certain items. और उसके बाद कहता है जी काउंटरफीट आइटम बेचना मतलब प्रोहिबिटेड है, नहीं बेच सकते आप। और इनवॉइसेस लिखी और एंड पे 3 एसन लिखे। कहने का मकसद ये है कि वो अमेजोन ये कह रहा है कि हो सकता है कि आप जो आइटम्स बेच रहे हो वो इन अथेंटिक हो, वो अथेंटिक सोर्स से ना खरीदी गई हो। तो आपकी अथेंटिसिटी प्रूव करने के लिए मैं आपसे इनवॉइसेस डिमांड कर रहा हूँ इन 3 एसन की, जो रैंडमली मैंने आपके सेलर सेंटर से उठाए हैं। आप मुझे इन 3 की इनवॉइसेस सबमिट करो ताकि मैं मेक श्योर कर लूं कि जो आइटम्स आप बेच रहे हो वो अथेंटिक सोर्स से बेचेगी, मतलब ओरिजिनल आइटम्स है। तो इसके लिए क्या होता है कि जो जो प्रोडक्ट्स होती हैं ये वाली न्यू एंड सेल दिस प्रोडक्ट पे आती हैं, तो ये इसके अंदर अमेजोन पे एक होता है सॉफ्ट अप्रूवल फार्मूला, वो आप मिस करके डायरेक्ट इस प्रोडक्ट को बेचते हो। जब डायरेक्ट बेचते हो तो होता ये है कि कुछ अरसे बाद 3 माह के अंदर ये उन तमाम लोगों को आती है जो एफबीए कर रहे हैं, उन तमाम को आती है जो एफबीएम कर रहे हैं, मतलब एफबीए और एफबीएम दोनों को आती है। ठीक है, तो मतलब आप होलसेलर हो तब भी आ सकती है, आप ड्रॉप शिपर हो तब भी आ सकती है। आप होलसेलर हो, ड्रॉप शिपर हो, ठीक है। अब इसके अंदर होता यह है कि फर्स्ट 3 मंथ में इसके आने के चांसेस, फर्स्ट 3 मंथ में, पहले 3 माह, तीसरा, हाँ, फर्स्ट 3 मंथ में आने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं। और इसको कहते हैं एजिंग ऑफ द अकाउंट, सीजनिंग ऑफ द अकाउंट। जो लोग कहते हैं अकाउंट को एज कर लो, अकाउंट को पुराना कर लो, पुराने अकाउंट पे ड्रॉप शिपिंग करनी है, थोड़ा उसको एज करना है, बिल्कुल नए अकाउंट पे ज्यादा ड्रॉप शिपिंग नहीं करनी, जो आप बातें सुन रहे हो तो वो इस सस्पेंशन की बात करते हैं जो मैंने आपको भेजी है। ये वो सस्पेंशन है जो बिल्कुल ब्रांड न्यू अकाउंट्स पे आ सकती है। ठीक है, जब आप नंबर ऑफ लिस्टिंग को इंक्रीज करते हो, नंबर ऑफ लिस्टिंग ज्यादा लगाते हो, तो अमेजोन रैंडमली अपने लॉगरिथम के अंदर आपको 3 एसन आप ही के उठा के आपको भिजवाते हैं और कहते हैं मुझे इन 3 की इनवॉइसेस दे दो, मैं अथेंटिसिटी प्रूव करूं, अगर अथेंटिक है तो आप भेज दो। तो अब इस सस्पेंशन को अवॉइड करने के लिए कुछ तरीके होते हैं जिसको हम अवॉइड करके फिर हम आगे चलते हैं। तो हम क्या करते हैं कि हम उस लिस्ट उस एसन को एंटर किया और न्यू एंड यूज में सेल दिस प्रोडक्ट आया। अब इस प्रोडक्ट को हम छोड़ देंगे, इस ब्रांड को छोड़ देंगे हम। अब जैसे ये वाला ब्रांड था, अब इसका 187 किलो, हम अगले पे चलते हैं। जैसे ये कॉपी किया, यहाँ सर्च किया,
अब यहाँ पर आ रहा है अप्लाई टू सेल। अप्लाई टू सेल का मतलब है कि आप इस पे अप्लाई करो और फिर मैं भेजता हूँ। अब मैंने शो लिमिटेशंस थी, मैंने हाइड इस पे क्लिक किया तो ये लिखा है यू नीड अप्रूवल टू लिस्ट दिस ब्रांड, कि आपको इस लिस्टिंग पे के लिए क्या लिमिटेशन है वो इसने नीचे लिख दी है कि इस लिस्टिंग पे लिमिटेशन है यू नीड टू अप्रूवल टू लिस्ट दिस ब्रांड, इस ब्रांड को बेचने के लिए अप्लाई करो, अप्लाई टू सेल करो, अप्लाई करो। अब होता ये है कि भेजता हूँ, अगर मुझे मिल जाए, अब स्क्रीन शॉट्स मिल जाए। अच्छा भी है। तो अप्लाई टू सेल के बाद जब आप अप्लाई टू सेल पे क्लिक करते हैं तो कई दफा ये ब्रांड आपको अप्रूवल मिल जाएगी, कई दफा अप्रूवल नहीं मिलेगी। अगर आप में से किसी ने पहले ट्राई किया हो कभी तो लिखा रहेगा यू आर अप्रूव टू सेल दिस प्रोडक्ट, सेल दिस ब्रांड। कई दफा वो इनवॉइसेस मांग लेगा, जैसा कि अप्लाई टू सेल करेंगे अभी इनवॉइसेस मांगेगा इस ब्रांड पे। क्लिक करेंगे तो यहाँ पर रिक्वेस्ट अप्रूवल पे दबाएंगे तो यहाँ पर अब इसने इनवॉइसेस मांगेगी। इट मीन्स कि वो आपसे कह रहा है कि आप जो है इसके ऊपर हमें, मुझे इनवॉइसेस सबमिट करो, मैं फिर आपको इस ब्रांड की अप्रूवल दूंगा। ठीक है, और कई दफा वो इनवॉइसेस नहीं मांगेगा, यहाँ पर कांग्रेचुलेशन लिखा देगा और आपको अप्रूवल दे देगा। इसे कहते हैं सॉफ्ट अप्रूवल। विदाउट सबमिटिंग एनी हार्ड डॉक्यूमेंट आपको अप्रूवल मिल जाए। ठीक है। जी जी जी, वो एक मिनट बता दो। अब जैसे ये अगला ब्रांड आ गया, इसको कॉपी करें, अब उसकी मुझे अप्रूवल नहीं मिली। ठीक है, मैं इसको चेक करता हूँ। अच्छा, अब ये जो 3M सेफ्टी वाला जो ये वाला है जी, हाँ जी। अब मैंने कॉपी किया, अब मैंने इसमें सर्च किया तो यहाँ पर आ रहा है सेल दिस प्रोडक्ट। अब इस ब्रांड का तो मुझे जुबानी याद है, ये अप्लाई टू सेल मांगता है और ये अप्रूवल भी दे देता है। अब जब मैंने इसको किया तो अब मेरे पास ये प्रूव हो चुका है एक दफा पहले, मतलब अप्रूवल मिल चुकी है, तो अब मुझे ये अप्रूवल नहीं मांग रहा, मुझे कर रहा है। तो मुझे कैसे पता चलेगा किस किस ब्रांड की अप्रूवल मिल चुकी है? मैं कैटलॉग ऐड प्रोडक्ट पे आऊंगा, मैनेज योर सेलिंग एप्लीकेशन पे आऊंगा, यहाँ पर अप्रूव्ड पे क्लिक करूंगा। ये सब पे क्लिक करके दिखाता हूँ पहले। तो जो जो अप्रूव्ड है वो आ रहे हैं। जैसे मैं 3M लिखा तो ड्राफ्ट में डाल दिया, अप्रूव नहीं किया। मैंने होम बेसिक, ये ब्लू डायमंड, ये सारे ये अप्रूवल थे, ये क्रॉसमैन, ये कैटर, ये तमाम को अप्रूवल देता जा रहा है मुझे। ठीक है, जिसकी नहीं दी उसको ड्राफ्ट में आ रहा है। मैंने अप्रूव पे क्लिक किया तो जो जो अप्रूव्ड ब्रांड है वो यहाँ पर सारे आ रहे हैं। ठीक है, तो आपके अपने अकाउंट पे आपने ये चेक करना है कि किस किस ब्रांड की अप्रूवल मिल रही है। जिस ब्रांड की मिले उसको ओके, जिस ब्रांड की ना मिले उसको छोड़ दें। तो इसे कहते हैं सॉफ्ट अप्रूवल, के अप्रूवल लेके तो फिर अब ये सॉफ्ट अप्रूवल का मकसद ये है कि ये आपके अमेजोन के लॉगरिथम में आपने इसको अप्रूव करा दिया। अमेजोन का लॉगरिथम जब ये ट्रिगर करेगा इनवॉइसेस के लिए तो हो सकता है कि आपको इनवॉइसेस की सस्पेंशन ना भेजे, हो सकता है भेज भी दे, लेकिन इसमें चांसेस बड़े कम हो जाते हैं। ठीक है, दूसरी बात यह है कि जब अप्रूवल मिल चुकी है तो अब इसका मतलब ये नहीं कि आपने उस ब्रांड से भी अप्रूवल लिया, आपने उस ब्रांड से तो रब्ता ही नहीं किया, ना उसे लेटर ऑफ ऑथराइजेशन दिया जिसे हम LOA कहते हैं, ना आपने इनवॉइसेस खरीदी, ना आपने किसी डिस्ट्रीब्यूटर से स्टॉक खरीदा। तो अमेजोन या जो वो ब्रांड है वो आपको IP कंप्लेंट भी भेज सकता है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की वायलेशन भेज सकता है, इसमें कोई वो नहीं है कि वो ना भेजे। तो हमने क्योंकि अमेजोन से ये जो है वो अप्रूवल ली है, सिर्फ अमेजोन से हमने, अमेजोन के अलॉगरिथम में हमने इसको अप्रूव्ड का टैग लगवाया। ठीक है, अदरवाइज हमने इसको किसी इनवाइसेस को, कोई हमने प्रोडक्ट कोई हमने खरीदी नहीं है, कोई हमने लेटर ऑफ ऑथराइजेशन कोई चीज नहीं दी थी। ठीक है, इतनी समझ आ गई है आपको? अप्लाई टू सेल वाला बटन क्लियर हो गया। अब यहाँ पर अब शो लिमिटेशंस पे आते हैं। तो अगर यहाँ पर लिखा होगा कि फॉर एग्जांपल तो कैटेगरी के फलानी कैटेगरी, ग्रोसरी कैटेगरी, कि आपको यू नीड अप्रूवल टू लिस्ट इन बेबी कैटेगरी, यू नीड अप्रूवल टू लिस्ट इन मेडिकेशन कैटेगरी, तो इट्स मीन्स कि वो मेडिकेशन की कैटेगरी आपसे अनगेट करवाना चाह रहा है। वो कैटेगरीज, वो ब्रांड्स, वो जो कैटेगरी होगी वो हमेशा हार्ड अप्रूवल के थ्रू सबमिट होती है, मतलब आपको इनवाइसेस और पिक्चर्स देनी पड़ती हैं फिर कैटेगरी अनगेट होती है। ब्रांड जो होता है वो दोनों तरीके से होता है, इनवाइसेस से भी हो जाता है और सॉफ्ट अप्रूवल, मतलब विदाउट सबमिटिंग इनवाइस भी कुछ कुछ ब्रांड्स आपको अप्रूवल मिल जाएगी, जैसे कि मेरे अकाउंट पे ये वाली अप्रूवल्स मिली। ठीक है जी, ओके फाइन। अब हम आगे चलते हैं, और जो ब्रांड एक दफा अप्रूव, अब आपने इस तरीके से चेक करते जाना है। करने के बाद आपने इसको ब्रांड्स को फाइंड आउट करना है। कैसे?
जैसे ये वाला ब्रांड अप्लाई टू सेल आएगा आपके अकाउंट पे, मेरे पे नहीं आ रहा, मैं इसको कॉपी कर देता हूँ। अब हो सकता है मुझे अप्रूवल मिल जाए, हो सकता है आपको अप्रूवल ना मिले, हो सकता है कि आपको अप्रूवल मिल जाए, हो सकता है मुझे ना मिले। तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन अकाउंट टू अकाउंट। एक अकाउंट पे अप्रूवल मिल जाएगी, दूसरे पे नहीं मिलेगी, दूसरे पे मिल जाएगी, पहले पे नहीं मिलेगी। तो हम जो है वो इस तरीके से पहले सॉफ्ट अप्रूवल देते हैं कुछ ब्रांड्स को। नहीं, लक नहीं है, ये अकाउंट की जो क्रिएट होता है उसकी वो डिपेंड। जैसे ये S3M की मुझे नहीं मिली, हो सकता है आपको मिल जाए, हो सकता है आपको भी ना मिले। ठीक है, तो आप इसको अपने अकाउंट पे चेक करते जाएंगे। अच्छा, आपने इस तरीके से करके अपने उस किसी भी सेलर के किसी प्रोडक्ट को चेक करना है और उसके अपने ब्रांड्स को कॉपी करते जाना है, ब्रांड्स को सर्च करना है, जिस जिस ब्रांड में अप्लाई टू सेल आ गया वो लिख लेना यहाँ पे, और इसके अंदर आपने लिखते जाना और यहाँ पे ले आना। तो आपने सॉफ्ट अप्रूवल ले लेनी, सॉफ्ट अप्रूवल ले ली। अब इसके बाद क्या करना है, यहाँ तक समझ आ गई ना आपको? ठीक है, अब आते हैं कीपा पे दोबारा, डाटा एंड प्रोडक्ट फाइंडर। जैसे ये ब्रांड है मार्केल प्रो, इसको कॉपी करते हैं। ठीक है, जो मुझे ब्रांड की अप्रूवल मिली हुई है, तो आप आते हैं यहाँ पर और ये ब्रांड के अंदर इसको पेस्ट कर देते हैं मार्केल को। इसकी 1207 आइटम्स आ गई। ठीक है, अब आपने कोई फिल्टर नहीं लगाना, इसको फाइंड प्रोडक्ट्स करना है। अच्छा जी, फाइंड प्रोडक्ट हो गया आगे। ठीक है जी, अब आप क्या करते हैं कि अब यहाँ पर ये प्रोडक्ट्स, अब उस ब्रांड की सारी आइटम्स आ गई, मैं जूमिंग करके दिखाया। अब इसका मतलब है न्यू ऑफर काउंट का मतलब कि न्यू कंडीशन में इसको कितने लोग बेच रहे हैं। अब मैं इसको क्लिक करता हूँ यहाँ पर, अब मैं देखता हूँ कि हाईएस्ट लोग इस ब्रांड को कितना बेच रहे हैं, नंबर ऑफ सेलर्स, हाईएस्ट नंबर ऑफ सेलर्स को कितना बेच रहे हैं। करने के बाद मैं इसकी कुछ प्रोडक्ट्स ओपन कर लेता हूँ, जैसे 1 2 3, डिफरेंट आइटम्स मैंने ओपन की, मैंने कोई भी फिल्टर नहीं लगाया फिलहाल। आने के बाद मैं यहाँ पर इसके सेलर्स को ओपन करता हूँ, न्यू ऑफर्स के, इसको कितने लोग बेच रहे हैं। तो यहाँ पर मैं ये देखता हूँ कि क्या इसको नए सेलर्स और पुराने सेलर्स बेच रहे हैं, मतलब लो फीडबैक वाले और हाई फीडबैक वाले लोग इसको सेल कर रहे हैं। जैसे ये आ गया, जैसे ये आ गया, जैसे ये लो फीडबैक वाला सेलर आ गया। ठीक है, और जैसे ये आ गया 256 फीडबैक्स आ गए। ओके, अगली प्रोडक्ट पे आए। और दूसरी बात मैं ये देखूंगा कि क्या ऐसा तो नहीं है कि कई 5-10 सेलर्स हैं जो हर जगह रिपीट हो रहे हैं, हर जगह पे 8-10 सेलर्स रिपीट हो, मतलब मल्टीपल न्यू से न्यू सेलर्स आ रहे हैं। जैसे इस लिस्टिंग पे कुछ और सेलर्स हैं यहाँ पर, और यहाँ पर उससे डिफरेंट हैं, यहाँ पर उससे डिफरेंट हैं, डिफरेंट डिफरेंट सेलर्स अवेलेबल हैं। जब हम ये देख लेते हैं तो इस इट्स मीन्स कि इसको मल्टीपल लोग बेच रहे हैं। मतलब यहाँ पे कुछ फॉर एग्जाम्पल के तौर पे एक ब्रांड है, उसको एक लिस्टिंग के ऊपर 10 लोग बेच रहे हैं, दूसरी लिस्टिंग के ऊपर 5 बेच रहे हैं, तीसरी लिस्टिंग के ऊपर 25 बेच रहे हैं। तो वो मल्टीपल 10 जमा 25 जमा 5 वो हो गए 40 सेलर्स, अप्रोक्सीमेटली उस ब्रांड को 40 लोग बेच रहे हैं। हमने ये देखना है, बात कंक्लूड कर देता हूँ कि हमने ये देखना है कि उस ब्रांड को ज्यादातर लोग बेच रहे हैं, मल्टीपल लोग बेच रहे हैं, वो लोग बेच रहे हैं जो कि वो इसके ऊपर लो फीडबैक और हाई फीडबैक वाले लोग बेच रहे हैं, मिक्स एंड मैच है, और मल्टीपल लोग बेच रहे हैं कि नहीं बेच रहे। जब आप ये एनालाइज करके देख लेते हो, इसके लिए आप 8 10 15 लिस्टिंग्स ओपन करते हो, उसके सेलर्स ओपन करते हो, देखते जाते हो सिर्फ कि इसको कौन कौन सेल कर रहा है, उसको सिर्फ एनालाइज करते हो। तो जब आप लोग अपनी एजेंसीज बनाओगे, अपने आप अकाउंट चला रहे होगे, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पर आएगी। आप एनालाइज करके ब्रांड अप्रूव करोगे अपने अकाउंट्स के लिए कि ये ब्रांड अप्रूव्ड है, ये अकाउंट पे लगाओ, ये ब्रांड ठीक है ये लगाओ, ये नहीं ठीक है नहीं लगाना। अब हम सिर्फ ये चेक कर रहे हैं, हमारा मेन मकसद ये इस वक्त चेकिंग का ये है कि क्या ये आईपी कंप्लेंट तो नहीं देता, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कंप्लेंट तो नहीं देता, इंफ्रिंजमेंट की कंप्लेंट तो नहीं दे रहा।
अगर वो कंप्लेंट दे, आपको लगे कि यार इस पर नए लोग नहीं है और नहीं भेज रहे, आप उसको छोड़ देते हो, क्योंकि हम आईपी कंप्लेंट नहीं लेना चाहते फिलहाल। आईपी कंप्लेंट तभी आती है अकाउंट पे जब उसको ऐसे लोग ना बेच रहे हैं। आईपी कंप्लेंट को चेक करने के लिए एक ऐप है स्कैन अनलिमिटेड, आप वो भी यूज कर सकते हैं, उसकी क्रोम एक्सटेंशन भी बता देती है, लेकिन वो इफेक्टिव नहीं है। एक लिस्ट मैं भी आपको दूंगा जो ब्रांड आपने नहीं बेचने, ठीक है, वो भी मैं आपको बाद में दूंगा, वो भी, लेकिन वो भी इफेक्टिव नहीं है, मेरे वाली लिस्ट भी इफेक्टिव नहीं है, और उसके साथ साथ जो सॉफ्टवेयर है वो भी इफेक्टिव नहीं है। ठीक है, वो सॉफ्टवेयर कई दफा देंगे कि जी ये आईपी कंप्लेंट देते हैं, लेकिन वो नहीं दे रहे होते, वो उस ब्रांड को कहेंगे जी आईपी कंप्लेंट नहीं देते, वो ब्रांड दे रहे होते हैं। तो ये उस ब्रांड की अपनी मर्जी पे है। तो हम जब मैन्युअली इसको देख लेते हैं, मैन्युअली जब देखते हैं, तो आईपी कंप्लेंट्स आने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। ठीक है, तो आप ये, और दूसरी बात आप ये देखते हैं कि जो ब्रांड अब आप अपने नए अकाउंट पे सिलेक्ट करने वाले हो, ये आपने स्ट्रेटजी अपनानी है फॉर द फर्स्ट 3 मंथ एटलीस्ट। पहले 3 माह ये स्ट्रेटजी के साथ चलेंगे, इस स्ट्रेटजी के साथ आप अपने अकाउंट को एज या सीजनिंग कहते हैं जो वो करेंगे। जब आप इसके थ्रू करेंगे तो आपको ये ईमेल ये आप स्किप करा देंगे, ये जो सस्पेंशन मैंने आपको भेजी है ये स्किप हो जाएगी, तो आपको ये वाली सस्पेंशन दोबारा नहीं आएगी नहीं। उसके बाद ये इसको आने के सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं फर्स्ट 3 मंथ, और उसके बाद नेक्स्ट 3 मंथ, मतलब उसमें कम चांसेस होते हैं अगले 3 माह में। अगर पहले 3 माह में अगर आप इसको स्किप कर देते हैं इस फॉर्मूले के तहत, तो ये सस्पेंशन नहीं आएगी, ये स्किप हो जाएगी। ठीक है, एक दफा बात दोहराइएगा, क्या बोला आपने, क्या स्किप कर देते हैं? ये जो सस्पेंशन मैंने भेजी है आपको, ये स्किप, ये इसको नहीं आने देना हमने अपने अकाउंट पे ना, हमने इसको, इससे बचना है, इसे अवॉइड करना है। इसे अवॉइड करने का तरीका ये जो बता रहा हूँ, ऐसे ब्रांड सेलेक्ट करें जो आईपी कंप्लाइंट ना बेचते हैं। नहीं, ऐसे ब्रांड सेलेक्ट करने हैं जो कि सॉफ्ट अप्रूवल हो जाए आपके अकाउंट पे, होने के बाद फिर आपने, अब आप इसमें क्या करोगे कि आपने वो लिस्टिंग, वो ब्रांड सेलेक्ट करने हैं जो मोर देन 1000 आइटम्स उस ब्रांड के पास हो। मैंने ये देखा था, तो इसके ऊपर 1200 आइटम्स थी, तो मैंने वो देखना है जिसपे 1000+ आइटम्स हो। उसकी वजह ये कि मैंने सिर्फ 2 ब्रांड अब लिस्ट करने हैं अपने अकाउंट पे पहले 3 माह में, मैंने 2 ब्रांड से ज्यादा भी लिस्ट नहीं करने, मैंने सिर्फ 2 ब्रांड्स लिस्ट करने हैं, और उन 2 ब्रांड्स की मैंने मल्टीपल आइटम्स लिस्ट करनी है। और मैंने एक अकाउंट, अपने नए अकाउंट पे मैंने पहले हफ्ते में 2 से ज्यादा लिस्टिंग नहीं करनी। फर्स्ट नए अकाउंट पे एक वीक में 2 लिस्टिंग्स फॉर द फर्स्ट 3 मंथ, 3 माह में मैं 2 लिस्टिंग्स पर वीक करूंगा बस, इससे ज्यादा लिस्टिंग नहीं करूंगा। तो टोटल मुझे कोई 10 15 20 प्रोडक्ट्स इन ब्रांड, 2 ब्रांड से निकलनी चाहिए, ताकि मैं इसे अपना 3 माह का गुजारा कर सकूं, 3 माह में इसको एज कर सकूं, 3 माह पुराना कर सकूं। जब 3 माह हो जाए, अकाउंट पुराना हो जाए, देन हम नंबर ऑफ ऑर्डर्स, नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स को इंक्रीज कर सकते हैं, या कहीं और से जो है वो कोई और ब्रांड हम लिस्ट कर सकते हैं। ये वाला जो देखने का प्रोसेस है, जो आईपी कंप्लेंट से बचने का, ये आपका थ्रू आउट रहेगा, ये अब भी रहेगा, बाद में भी रहेगा। तो अब हमने ड्रॉप शिपर से ब्रांड क्यों निकाला, देखिए ना, मैंने आपको पहले ड्रॉप शिपर का, ड्रॉप शिपर से हम ब्रांड की तरफ आए हैं। इससे अब चांसेस कम हो गए हैं, क्योंकि हम ढूंढ कर ही वो ड्रॉप, जब हम ड्रॉप शिपर्स के थ्रू आएंगे तो हम 50% सेटिस्फाई हो जाते हैं कि ये ब्रांड रीसेल फ्रेंडली है। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी ड्रॉप शिपर्स जो बेच रहे हैं उसको, मल्टीपल लोग जो बेच रहे हैं उस ब्रांड को। ठीक है, अब उसके बाद हमने अपनी तसल्ली और ये कर ली कि हमने सॉफ्ट अप्रूवल के साथ अमेजोन वाला खाता क्लोज कर दिया कि अमेजोन अब हमें सस्पेंशन नहीं भेजेगा। साथ ही हमने उसको मैन्युअली रिव्यू भी कर लिया। मैनुअल रिव्यू करने के बाद, जब मैनुअली रिव्यू हो गया, आइटम होगी, मैनुअली हमने रिव्यू चेक कर लिया उस ब्रांड को, अब हम उसकी उस प्रोडक्ट पे जाएंगे जिसमें हमें फायदा। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया आपको? मतलब आपने अब यहाँ पर ब्रांड को एनालाइज करना है। अब मैं इस वक्त ब्रांड एनालाइज कर रहा हूँ, मैं ब्रांड और प्रोडक्ट में फर्क समझ लें। ब्रांड का मतलब मराइकल ग्रो, प्रोडक्ट का मतलब वो स्पेसिफिक प्रोडक्ट जो मैंने बेचनी है। मैंने अभी तक वो आइटम को लिस्ट नहीं किया, उसको नहीं देखा कि कौन सी प्रोडक्ट मैंने सेल करनी है। मैं सिर्फ उसके सेलर्स को एनालाइज कर रहा हूँ फिलहाल, कि सेलर्स कौन सा है, कौन कौन से सेलर्स को बेच रहे हैं। और जो है, अगर वो एफबीएम भी कर रहा है, एफबीए भी कर रहा है, नो वरीज, एफबीएम हो सकता है, ठीक है ना, वो उसमें कोई इशू नहीं है। ओके सर एक क्वेश्चन क्वेश्चन अब पूछना आगे है। चलते हैं। अब मैं एडवांस फिल्टर पे दोबारा क्लिक करता हूँ। अब 1202 7 आइटम इसकी, मैंने एडवांस फिल्टर पे क्लिक किया तो जो फिल्टर्स मैंने लगाए हुए थे वो आ गए थे। अब इसके ऊपर अब आप फिल्टर्स लगा के अब इस ब्रांड से प्रोडक्ट्स निकालना शुरू करो। अब आपने क्या करना है, मैं रिपीट कर देता हूँ, कि आपने वो वाला ब्रांड निकालना है। एक तो उस ब्रांड को वो ब्रांड खुद ना बेच रहा हो, ठीक है, मतलब वो प्राइवेट लेबल ना हो।
वो कैसे पता चलेगा कि जो सेलर का नाम है वही ब्रांड का नाम नहीं होना चाहिए, वो आम पता चलेगा कि एक प्राइवेट लेबल है। एक तो ये, दूसरा कि उसको सिर्फ 8 10 15 लोग तो नहीं है जो सिर्फ हर लिस्टिंग पे वही बैठे हैं वही बेच रहे हैं, ऐसा तो नहीं है, नहीं है, ओके फाइन। उसके बाद आपने देखना है कि क्या उसको मल्टीपल लोग मल्टीपल बेच रहे हैं, मतलब एक एसन पे 10 लोग हैं वो डिफरेंट है, अगले पे 10 12 लोग हैं वो डिफरेंट है, तो मीन्स मल्टीपल और नए और पुराने सेलर बेच रहे हैं तो आप उसको लिस्ट करिए। ठीक है। हमें जो ड्रॉप शिपिंग के ऊपर जो इश्यूज आते हैं जब हम इसको सेल कर रहे होते हैं, तो ड्रॉप शिपिंग में जो सबसे ज्यादा जो कंप्लेंट आने के चांसेस से लोग होते हैं, वो होते हैं आईपी कंप्लेंट। लेकिन आईपी कंप्लेंट इतनी बहुत ज्यादा सीरियस नहीं होती, ये 2017 से पहले सीरियस थी, काफी लोगों को नहीं पता। 2017 के बाद ये इतनी सीरियसनेस इसकी रह नहीं गई, मतलब इसके ऊपर अकाउंट फौरी तौर पे सस्पेंड नहीं होता, चांसेस बहुत कम होते हैं आईपी कंप्लेंट के। ठीक है। लेकिन अगर आप एनालाइज करके लिस्ट करेंगे तो आईपी कंप्लेंट आएगी नहीं, तो हमें आईपी कंप्लेंट भी बचा के और हमने ये सस्पेंशन भी बचा के। ठीक है। सिर्फ इतने से मैनुअल रिव्यू के बाद लोग क्या करते हैं कि लोग सिर्फ जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं ना, वो क्या करते हैं, वो कॉस्ट को, होम डिपो, सैम्स क्लब की प्रोडक्ट्स को देखते हैं, उस प्रोडक्ट को अमेजोन पे सर्च करते रहते हैं, अमेजोन पे सर्च करते हैं, जिसे वो रिवर्स हंटिंग भी कहते हैं। वो सर्च करते रहते हैं, जिस आइटम इनको प्रॉफिट नजर आता है वो लिस्ट कर देते हैं, वो नहीं देखते इसका ब्रांड क्या है, वो नहीं देखते इसका प्रोडक्ट कौन सा है, वो नहीं देखते इसकी प्राइसिंग क्या है, वो बस उसको लिस्ट, प्रॉफिट बच रहा है लगा दो, प्रॉफिट बच रहा है लगा दो। तो वो सिर्फ सैम्स क्लब पूरे को हंट करके अमेजोन पे सर्च करते रहते हैं, अमेजोन पे सर्च। अब हम क्या करने वाले हैं, सुनो क्या कह रहे हैं, अब हम क्या करेंगे कि हम लोग जो है हम ब्रांड, हम Amazon से आइटम निकालेंगे अपनी मर्जी की प्राइसिंग, अपनी मर्जी के रिव्यूज, हम उसको मार्केट में सर्च करेंगे, हम देखेंगे हमें वो कहां से मिल रही है। तो अब हमने पहले था कि हम सेलर से, मतलब किसी भी सप्लायर से हम आते थे Amazon की तरफ। ठीक है। वो सप्लायर स्पेसिफिक थे, हमने सप्लायर स्पेसिफिक नहीं रहना, हमने Amazon से बाहर सर्च करनी है। Amazon से जब हम सर्च करेंगे तो अब हम, मतलब Amazon से बाहर सर्च करेंगे तो ब्रॉड सर्च होगी हमारी, हम सिर्फ सप्लायर स्पेसिफिक नहीं रहेंगे। ठीक है। अब इसके ऊपर हम फिल्टर कैसे लगाएंगे, यहाँ पर Amazon आउट ऑफ स्टॉक, गाड़ी लेके आ रहे हैं इधर, ठीक, अच्छा जी। अब मैंने पहला फिल्टर लगाया Amazon आउट ऑफ स्टॉक का। ठीक है। अब Amazon आउट ऑफ स्टॉक के बाद सेल, अब मैं इसको, क्योंकि मैंने पहले ऑफर काउंट वाइज फिल्टर किया हुआ था, मैं इसको सेल्स रैंक वाइज फिल्टर कर रहा हूँ। अब सेल्स रैंक वाइज मैंने फिल्टर कर लिया, अब मैं इसको ओपन करता हूँ। अब मैं ये देखूंगा कि क्या मुझे इसमें प्रॉफिट है, मुझे बेचना चाहिए या नहीं बेचना चाहिए। Okay. अच्छा, जो चले लिस्टिंग आ गई तो थोड़ा सा मैं आपको इंट्रोडक्शन दे देता हूँ इसका भी। Okay. अब ये आ गया, अब इसमें आ गया ना बंडल, अच्छा ये ठीक है। अब आपको ये आ, मतलब काफी सारी प्रोडक्ट्स मिल रही है जिसमें सिर्फ मैंने Amazon आउट ऑफ स्टॉक किया, कि Amazon उस पे, क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि जिस लिस्टिंग को मैं बेचूं उसमें Amazon इन स्टॉक ना हो। जब वो इन स्टॉक नहीं होगा तो मुझे ऑर्डर आएगा, क्योंकि जिस प्रोडक्ट के ऊपर Amazon इन स्टॉक है, Amazon अवेलेबल है, वो आपको बाय बॉक्स नहीं लेने देगा, आपको ऑर्डर नहीं जाने देगा। तो पहला फिल्टर मैं लगाया कि उस लिस्ट, इस ब्रांड की वो तमाम लिस्टिंग जिसपे Amazon आउट ऑफ स्टॉक हो। ठीक है। मैं एक ही फिल्टर लगाया हुआ है और ये तमाम प्रोडक्ट्स आपको मिल गई। काफी सारी प्रोडक्ट्स हैं जो मिल रही हैं जो Amazon आउट ऑफ स्टॉक है। ठीक है। ओके। अब हम क्या करेंगे,
मैंने किया कि मैंने VPN इंस्टॉल कर लिया, ठीक है। अब VPN इंस्टॉल करके मैंने इसको कनेक्ट किया। अब VPN में आप क्या कर सकते हैं कि पेड VPN भी ले सकते हैं, फ्री VPN भी ले सकते हैं। तो मैंने इस पे क्रोम एक्सटेंशन इंस्टॉल कर ली। क्रोम एक्सटेंशन में 2-3 VPN है, जिसमें एक हॉप्स VPN है। आप ये करना चाहें ये कर लें। ये ब्राउजर VPN आ गया। इसके अलावा और कोई भी जो आपके जहन में नाम आ जाए, कोई भी जो पेड या फ्री नाम आ जाए, कोई भी कनेक्ट कर लें। हमें कनेक्शन के बाद हमें अपनी आईपी चेक करनी है, क्या वो आईपी कनेक्ट हो गई है। ipleak.net पे आना है और आपने ये देखना है क्या आपकी आईपी प्रॉपरली कनेक्ट हो गई है। प्रॉपर कनेक्शन चाहिए हमें उस कंट्री का। अगर वो कनेक्ट नहीं हुआ तो हम उसको इग्नोर कर दें, कनेक्ट हो गया तो नॉट गुड। हमें वो कनेक्शन चाहिए उस कंट्री का डायरेक्ट, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप फ्री भी लेंगे, फ्री में ये है कि आपने न्यूयॉर्क यूएसए कनेक्ट किया, हो सकता है ब्राजील कनेक्ट कर दे। आप डिस्कनेक्ट करके फिर कनेक्ट करें, डिस्कनेक्ट करके फिर कनेक्ट करें, एट लास्ट आपका जो कनेक्शन है वो यूएसए का होना चाहिए, ठीक है। तो आप फ्री भी यूज कर सकते हैं, पेड भी यूज कर सकते हैं, मर्जी आपकी है। फ्री और पेड में सिर्फ फर्क यही होता है कि जो पेड होता है वो जरा उसकी सर्विस बेटर होती है और स्पीड थोड़ी सी बेहतर होती है, और कोई मसला नहीं। तो अच्छा, उसके बाद आप अगर यूके में आ रहे हैं तो google.co.uk, अगर यूएसए है तो google.com, ठीक है। और आप सेटिंग्स में और एडवांस फिल्टर में आके तो यहाँ पर आप अपना जो कंट्री है वो सिलेक्ट कर लेंगे, जो जहाँ पे आप सर्च करने वाले, जैसे यूएसए, ठीक है जी। अब यहाँ पर करने के बाद फर्स्ट तरीका तो ये है कि आप इसको कॉपी करें, यहाँ पे इसका नाम कॉपी करने के बाद इसको गूगल में सर्च कर लें। सर ओपरा भी यूज कर सकते हैं, ओपरा का अपना भी VPN है। हाँ, हम कोई भी कर लें, तो VPN कनेक्ट करना है। जब VPN कनेक्ट हो जाए आपका, तो फिर आपने ये देखना है कि क्या ये शॉपिंग सेक्शन ओपन हो गया है। ये शॉपिंग, जो शॉपिंग सेक्शन है ये हमेशा तब ओपन होता है जब आपका VPN प्रॉपर्ली कनेक्ट हो जाए। अगर मतलब हो जाए तो फिर ये शॉपिंग सेक्शन ओपन होता है, अदरवाइज ओपन नहीं होता मोस्ट ऑफ द टाइम। आप इसको ओपन कर लें। दो क्वार्टर आ रहा है और यहाँ पे 8 क्वार्टर का मिल रहा है और ये 39 का है, यहाँ पे 6 का मिल रहा है। अच्छा, अब आप इसको मैच करेंगे। अब जैसे बाकी चीजें तो मैच होगी, लेकिन ये 2 क्यूबिक मीटर है और यहाँ पर 8 है, 8 क्वार्टर है। अब ये एक दफा आपने साथ मैच करके देखना है बस कि ये साइज इसका मैच है कि नहीं है। साइज उसका डिफरेंट है, लेकिन चलें आगे देख लेते हैं। ये मैच हो रहा है मुझे लगता है। दूसरा ये अगर मैचिंग में मसला आए तो ये जो इसका कोड है, इसका मॉडल नंबर है, इसको सर्च कर लें, यहाँ पे कहीं लिखा हुआ है। आईपीसी अभी भी आईपीसी कनेक्ट नहीं हुआ, जिस वजह से वेबसाइट्स ओपन नहीं होती। अगर आईपीसी कनेक्ट हुआ होता तो सारी वेबसाइट्स ओपन होती।
तो मुझे दोबारा इसको करना चाहिए, इसमें भी ओपन नहीं है। जैसे ये अवेलेबल है, मॉडल नंबर मैच हो गया उसका, ठीक है, इस वेबसाइट से। 16 की मिल रही है और 39 की यहाँ दिख रही है। ऐड टू कार्ट। अब आप इसकी शिपिंग चेक करेंगे, इस वेबसाइट की शिपिंग कितनी चार्ज कर रही है, क्योंकि वेबसाइट बिल्कुल न्यू है, मेरे मतलब इतनी वो नहीं है, एक्टिव नहीं है। तो यहाँ पर आपको शिपिंग पॉलिसी से भी पता चल सकता है कि शिपिंग कितनी चार्ज कर रही है। अब ये वाली वेबसाइट जो है वो शिपिंग नहीं करती मेरे ख्याल से। अब आपको यहाँ पे टिप देता हूँ, जिस तरह की वेबसाइट्स होती हैं ना, जो जो कुछ एरिया में शिप कर रही होती हैं, इनके रेट्स बड़े ठीक होते हैं, ठीक है, जो होती छोटी हैं। अब आप क्या करते हो कि इनसे रब्ता करते हो, फोन पे बात करते हो, इनके किसी मैनेजर का नंबर लेते हो और उससे बात करते हो, उससे कहते हो कि मैं जो है ना वो रिसेलर हूँ, मैं प्रोडक्ट्स को सेल करना चाहता हूँ, तो आप मुझे फ्लैट रेट दे दो और जो है ना मैं आपके आइटम्स बेचना चाहता हूँ। तो आप उसकी, वो आपको क्या करेगा कि आपको एक डिस्ट्रीब्यूशन की लिस्ट दे देगा, मतलब अपनी प्रोडक्ट्स की लिस्ट दे देगा। जब प्रोडक्ट की लिस्ट दे देगा तो वो आप जब बेचोगे तो आपको रेट्स बड़े अच्छे मिल जाते हैं इन छोटे सप्लायर से। ये शेल नंबर है, इसमें काफ़ी सारे लोग हैं। वो सप्लायर्स आपके लिए जो है ना वो इफेक्टिव हो जाते हैं, क्योंकि उस सप्लायर की जो प्राइजेज हैं वो बड़ी कम है, ठीक है, वो बड़ी कम है। तो वो जब आप उनसे बात करते हैं ऐसे, तो वो अब आपके कम्युनिकेशन पावर पे है। अक्सर स्टूडेंट्स मेरे ये करते हैं, ईबे के सप्लायर से रब्ता करेंगे, करने के बाद जो अच्छा बेच रहा है ना, जो एक ही ब्रांड बेच रहा है, जो लगे कि ये उसका शायद डिस्ट्रीब्यूटर है, उससे बात कर लेंगे कि मुझे आप अपनी एक्सेल शीट दे दो जो आप प्रोडक्ट्स बेच रहे हो, मैं आपकी प्रोडक्ट को बेचना चाहता हूँ। हम ऑलरेडी जो है वो रीसेलर हैं, हम ऑलरेडी बेच रहे हैं, हम ऑलरेडी सेलिंग कर रहे हैं, तो हम आपकी प्रोडक्ट्स भी सेल करेंगे, आप मुझे एक होलसेल रेट दे दो। हम आपको जी वीकली जो है वो 500 ऑर्डर देंगे, 400 ऑर्डर, मतलब जितने भी बात कर रहे हैं उनसे, तो वो आपको आपके लिए ओपन हो जाता है इस तरह के। लेकिन बड़ा सप्लायर नहीं होगा। कर देते हैं, या आपने कहोगे कि मैं आपको लेबल दे दूंगा, मैं आपको लेबल दे दूंगा, ठीक है। तो आप क्या करते हो कि आप फेडेक्स का, यूएसपीएस, किसी का भी आप ओपन कराते हो अकाउंट, उसको लेबल दे देते हो, या अमेजोन से लेबल खरीद के उसको दे देते हो। अमेजोन से बाय शिपिंग की, उसी से लेबल खरीदा, अमेजोन से ही, अमेजोन से इसको भेज दिया उस सप्लायर को, ये लो यार, ये मेरे सारी आइटम्स हैं, ये आज के मेरे 50 लेबल नहीं लगा के भेजो, ठीक है। ये इस स्टाइल के ऊपर जब आप कर रहे होगे तो वायलेशन शायलेशन तो कहीं दूर दूर के चांसेस नहीं है, ठीक हो गया। तो ये इस तरह के सप्लायर्स आप ढूंढ सकते हो, कर सकते हो। अब आ जाए, जो मेन बात है जो मैंने बतानी थी वो ये है कि जब आप प्रोडक्ट को सोर्स करते हो यूएसए में,
यूएसए की बात कर रहा हूँ। यूएसए में जब भी सोर्स करोगे तो यूएसए में एक सेल्स टैक्स होता है। सेल्स टैक्स होता है वो जब भी आप प्रोडक्ट को खरीदोगे उसके ऊपर एक सेल्स टैक्स हिट होगा। वो सेल्स टैक्स कितना होगा? जिस स्टेट में आप डिलीवर करा रहे हो उस स्टेट जितना सेल्स टैक्स होगा। मतलब आपने टेक्सास में डिलीवर कराया, वहां पे शायद 8% हो, 8% ऐड होगा। आप फ्लोरिडा में कर रहे हो, उसका 9% 9% होगा। ठीक है, तो सेल्स टैक्स आपको ऐड करना पड़ेगा अपनी तमाम उसके अंदर, टोटल जो जो भी आप हंटिंग कर रहे हो उसके अंदर। अपनी कॉस्टिंग में आप अराउंड 10% ऐड कर लेते हो सेल्स टैक्स। जितनी भी अमाउंट है जो आप खरीदने वाले हो, क्योंकि आप हर आइटम पे जाके ऐड टू कार्ड करके फाइनल पेज पे जाके टोटल कैलकुलेट नहीं करते। ठीक है, आप अंदाजन 10% ऐड कर लेते, जनरली 10% आप ऐड करते जाते हो, उसको देखते जाते हो। और वो कैसे ऐड करना है वो मैं आपको एक शीट बना देता हूँ आपकी ही, उसके अंदर आप जो है ऐड कर, अभी मैं बना देता हूँ, उसमें देख लीजिए। अरे ये चार्जिंग करवाओ। अच्छा जी, अब इसमें आपका नाम आ गया, प्रोडक्ट का टाइटल आ गया, रिव्यूज आ गए प्रोडक्ट के, प्रोडक्ट का बीएसआर आ गया, मार्केट प्लेस आ गई। अब आ गया उसका कि उसकी प्राइस क्या है, कितने की वो आपको मिल रही है। अमेजोन उस पे वेबसाइट पे क्या प्राइस लिखी हुई है। तो जैसे उसकी $39 प्राइस है, तो आप इसके ऊपर 10% का फॉर्मूला लगा दिया हमने कि 10% जो है उसमें सेल टैक्स ऐड हो जाए, ये बात ठीक है। उसके बाद उस पर शिपिंग चार्जेस कितने हैं, वो वेबसाइट कितना शिपिंग चार्जेस लेती है, ना पता चले उसको ऐड टू कार्ट करके देख लें, उसकी शिपिंग पॉलिसी में पढ़ लें, ठीक है, कि कितनी शिपिंग वो लेती है। उसके बाद वो शिपिंग लिख लें यहाँ पे, और टोटल कॉस्ट आ जाएगी आपको इतने की पड़ेगी। जैसे आपने 39 की ली थी, आपको 43 की पड़ेगी। मतलब आपकी जेब से कितने पैसे जाने चाहिए, आप टोटल कैलकुलेट कर लें। उसके बाद आपने अमेजोन को उसको कितने की बेचना है वो यहाँ पे लिखें। अब अमेजोन की जो रेफरल फीस है वो आ गई कि आपको टोटल कॉस्ट कितनी है, कितनी रेफरल फीस होगी, मतलब कितना अमेजोन आपसे कमीशन चार्ज करेगा। वो हम अप्रोक्सीमेट 15% लिख लेते हैं सब मार्केट्स के लिए, 15%। अब ये प्रॉफिट आ गया, टोटल प्रॉफिट आ गया कि आपको प्रॉफिट कितना बचेगा, और ये आरओआई आ गया, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, कितने की खरीदी थी उस पर कितने पैसे आपको आए, प्रॉफिट कितना आया, तो रिटर्न आ गया, इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न आ गया। ठीक है, उसके बाद अमेजोन का उस प्रोडक्ट का लिंक आ गया जो प्रोडक्ट आप बेचने लगे हो। उसके आगे सोर्सेज के लिंक आ गए कि जो जो सोर्स अब आप यूज करने वाले हो, जिस सोर्स को यूज करके अब आप बेचने लगे। ठीक है, जिस सोर्स को आप, एक सोर्स, दूसरा सोर्स, तीसरा सोर्स, 3-4 सोर्सेज अपने पास रख लेते हो। ठीक है, 3-4 सोर्सेज कॉपी कर लेते हो। इससे क्या होता है कि जब आप उसको बेचोगे, सेल करोगे, तो अगर एक सप्लायर आउट ऑफ स्टॉक है दूसरा यूज कर लोगे, दूसरा है तो तीसरा यूज कर लोगे। ठीक है, और आप शुरू में मल्टीपल सप्लायर्स को यूज कर रहे होते हो, मल्टीपल सप्लायर को यूज करके हंटिंग करते हो। आहिस्ता आहिस्ता क्या होगा, जब आप इस फील्ड में आओगे, जब काम शुरू कर दो, कुछ देर बाद आपको कुछ सप्लायर आपको मिल जाएंगे जो कि जो जो आपके लिए बेहतर, जैसे मैंने आपको भी एग्जांपल दी। ठीक है, इस तरह के सप्लायर आपको मिलना शुरू हो जाएंगे, फिर आप सप्लायर स्पेसिफिक हो जाओगे। जब आप सप्लायर स्पेसिफिक होगे, फिर आप इस सेल टैक्स को बचाने के लिए उनको सेल टैक्स एग्जाम्पशन सर्टिफिकेट दोगे। ठीक है, अभी नहीं दोगे आप, अभी आप वर्किंग नहीं करोगे इस पर, क्योंकि अभी आपको नहीं पता कि ये सप्लायर आपके लिए इफेक्टिव है कि नहीं है। ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता आप मल्टीपल सप्लायर यूज करते जाओगे, छोटे छोटे सप्लायर यूज करोगे, तो जब आप देखोगे 2-3-4 माह के बाद कि मैं ये वाला सप्लायर बहुत ज्यादा यूज कर रहा हूँ, उस सप्लायर से फिर आप बात करोगे सेल टैक्स एग्जाम्पशन की, फिर आपको वो सेल टैक्स एग्जाम्पशन दे देगा, सेल टैक्स एग्जाम्प्ट कर देगा। और सेल्स टैक्स एग्जाम्प्ट तभी होगा जब आपके पास एलएलसी है, यूएसए का। ठीक है, अब आ जाए यूके के अंदर।
वहाँ हो गया। अच्छा जी, अब यहाँ पर Amazon में बाकी सब चीजें सेम है। जो यूके में जब भी आप हंटिंग करोगे, तो यूके की जो हंटिंग है जितनी भी, या यूरोप की जो हंटिंग है, उसके अंदर जो वैट होता है वो इंक्लूड होता है, प्राइस में इंक्लूड होता है। जैसा कि एग्जांपल के तौर पे कोई प्रोडक्ट मैं ओपन कर देता हूँ। जैसे ये प्रोडक्ट है, तो ये प्राइस इंक्लूडिंग वैट है, ठीक है, ये इंक्लूडिंग वैट लिखी हुई है। जैसा कि अब ये इंक्लूडिंग वैट लिखी हुई है प्राइस, ठीक है। इंक्लूडिंग वैट मतलब वैट इसमें इंक्लूड हुआ हुआ है, तो हमें इंक्लूडिंग वैट वाली प्राइस देखनी है, सेल्स प्राइस, ठीक है जी। इंक्लूडिंग वैट आ गया, पहला बात तो इंक्लूडिंग वैट हो गया, ठीक है जी। तो ये प्राइस इंक्लूडिंग वैट लिखी गई। आपने सिर्फ शिपिंग चार्जेस लिखने हैं इसमें, एक्स्ट्रा शिपिंग चार्जेस, तो टोटल प्राइस हो गई आपकी। उसके बाद अमेजोन पे आपने कितने की बेचनी है, अमेजोन पे लिख लें। अब उस पर रेफरल फीस आ गई कि कितनी रेफरल, कितनी अमेजोन कितने चार्जेस लेगा, तो अमेजोन पे 15% चार्जेस ले लिए। अब अमेजोन आपसे अपनी फीसिस के ऊपर वैट लेगा। अमेजोन आपकी फॉर एग्जांपल अमेजोन पे आपने सेल की है मतलब 100 पाउंड की, तो 15% उसने फीस ले ली, तो 15 पाउंड फीस आ गई। उसके बाद मंथ एंड के ऊपर, एक माह के बाद, वो आपको एक इनवाइस सेंड करेगा अमेजोन यूके कि मैंने आपसे इतनी फीसिस चार्ज की, मैंने उस फीस के ऊपर ये वैट है 20% वैट, तो आप ये 20% वैट उसमें इंक्लूड कर लेते हो, ठीक है, फीस के ऊपर 20%। और टोटल वैट ये लिखा है, टोटल फीस आती है, फीस प्लस फीसिस का वैट टोटल ये आ रहा है, तो ये तकरीबन 18% बनती है, 18%। तो आप अमेजोन यूके में या तो 18% फीस का लिख लें, अगर 18% कंफ्यूजिंग लगे तो ये जैसे मैंने लिखा ये कर लें। ये वाला बैट एग्जाम हो जाता है। हाँ जी, अब ये वाला वैट आपको एग्जाम्प्ट हो जाता है कि अगर आप अमेजोन से रब्ता करें, उन्हें कहिए जी हमारी कंपनी का जो थ्रेश होल्ड है वो 85,000 पाउंड है, और मैंने अभी वैट रजिस्टर नहीं किया, तो मुझे ये फीस वैट एग्जाम्प्ट किया जाए, तो वो आपको वैट एग्जाम्प्ट कर सकती है। लेकिन फिलहाल आप इसके ऊपर ही कैलकुलेशन करें, ठीक है, कि तमाम बैट लोग, रजिस्टर्ड हो तो फिर ये वैट क्लेम हो जाएगा। तो हम तो नहीं है ना बैठ। फिलहाल नहीं होंगे, फ्यूचर में हो जाएंगे। तो वो उसके फिर वो 75% हो जाता है बैट। तो आपने ये वैट, आपको समझ आ गया, उसका क्लियर हो गया, टोटल फीस आ गई, तो टोटल फीस कितनी है, तो ये तकरीबन टोटल फीस बनती है 18%। लिखना चाहें 18, लेकिन मैंने आपको लैदर शीट बना दी है, अब अपनी मर्जी से इसके अंदर, अब आप इसके अंदर अंदर प्रोडक्ट्स को फाइंड आउट करेंगे, आप ब्रांड्स को हंट करेंगे, करने के बाद जिनके पास यूके के अकाउंट है वो यूके के, जिनके पास यूएसए के, ऑस्ट्रेलिया के, आप वहां पर हंट करके प्रोडक्ट्स को लिस्ट करेंगे, प्रोडक्ट को लेके आएंगे। जब प्रोडक्ट को लेके आएंगे तो वो यहाँ पर आप लिखेंगे। अब ये वो वाली आइटम्स होगी जो आप समझते हैं आपने अपने नए अकाउंट पे लगानी है, ब्रांड से स्पेसिफिक हो गए प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। तो ये टफ होता है, प्रोडक्ट्स निकालना टफ होता है, कि टफ होता है, प्रोडक्ट्स नहीं मिलती, मैच नहीं होती, इस तरह के इशूज आते हैं। तो आप इसमें करेंगे, फिर हम उस पर आपको कमेंट्स करेंगे कि हाँ ये ठीक है, ये नहीं ठीक, ये ठीक है, ये नहीं ठीक है, ताकि फिर आपको थोड़ा आइडिया होता है। तो आपने तीन आइटम्स एटलीस्ट फाइंड आउट कर, 3 आइटम्स।
जिन लोगों के पास अपना अकाउंट अवेलेबल है, ठीक है, अपना अकाउंट अवेलेबल है, वो उसी अकाउंट पे अप्लाई टू सेल वाला देखेंगे। जैसे मैंने देखा था यहाँ पर, यहाँ पर मैंने देखा था कैटलॉग एंड ऐड प्रोडक्ट जाके अप्लाई टू सेल। तो जिनके पास अवेलेबल नहीं है वो, उसका जो है वो लिंक आपको ग्रुप में आ जाएगा, आप लॉगिन करके ओटीपी उनसे लेंगे। लेकिन ओटीपी का 2 दिन से मसला आ रहा है, ओटीपी नहीं आ रहा एसएमएस के ऊपर, ठीक है, तो फिर आपको वेट करना पड़ेगा। तो वो ओटीपी आप कब ले सकते हैं? सुबह 11 से लेके शाम 8 बजे तक ले सकते हैं। और कब तक ले सकते हैं? फ्राइडे तक, ठीक है। तो जिन लोगों ने करना है वो फ्राइडे तक हमसे ओटीपी ले लें, जिन्होंने नहीं, जिनके अपने अकाउंट है वो अपने अकाउंट पे चेक कर लें, क्योंकि हमारे अकाउंट की सॉफ्ट अप्रूवल आपके लिए कोई फायदा नहीं इसका। तो ना हम पे सॉफ्ट अप्रूवल, आप सिर्फ चेक कर लें अप्लाई टू सेल। तो अब इसके अंदर मैंने आपकी जो असाइनमेंट है वो ब्रांड्स फाइंड आउट करने हैं पहले, सॉफ्ट अप्रूवल वाले, उसके बाद आपने उसमें से प्रोडक्ट्स निकालने, यूएसए में निकालनी है, यूके में निकालनी है, ऑस्ट्रेलिया में निकालनी है, कनाडा में आप निकाल सकते हैं। फॉर्मेट सारे लिख दिए मैंने, ये यूरोप का बना दिया, ये यूएसए वाला बना दिया, ठीक है जी। तो यूएसए कनाडा इस पे कर लें, और यूरोप में जिस मार्केट में करना है वो इस मार्केट में कर लें, और इसको लिस्ट करें और प्रोडक्ट्स को फाइंड आउट करें, ठीक है। एटलीस्ट 2 से 3 प्रोडक्ट्स फाइंड आउट करें, तो फिर आपको फायदा होगा, फिर आप जो है ना इस पे आगे चलें। क्लियर है? क्वेश्चन इसमें था? अच्छा, मैं पूछ लेता हूँ, इसके बारे में तो नहीं क्वेश्चन? हाँ जी। जब अप्लाई टू सेल आएगा वो सॉफ्ट अप्रूवल है या सेल दिस प्रोडक्ट आ गया? नहीं जी, अप्लाई टू सेल आएगा वो सॉफ्ट अप्रूवल। और हार्ड में तब जब इनवॉइस मांगेगी जी, अगर उसने अप्रूव कर दी तो अप्रूवल मिलेगी, अगर नहीं अप्रूव की तो आपको डॉक्यूमेंट देने पड़ेंगे। एप्लीकेशन बढ़ती जाती है, नंबर बढ़ते जाते हैं। कोई इशू नहीं इसका, कोई इशू नहीं, कोई इशू नहीं। हमारे इस पे देखें कितनी है, ये देखें 10 पेजेस हैं, चलो ठीक है। तो अप्रूव्ड में आए तो कितने पेजेस हैं? 5 पेजेस हैं। तो अप्रूवल ना ले, हमारे अकाउंट पे अप्रूवल नहीं लेनी, लेनी आपने अपने अकाउंट पे है। तो जिसकी मिलेगी ओके, जिसकी नहीं मिली छोड़ है। क्लियर है? वो हम कहां से ला सकते हैं? अगर आपने इसको अप्रूव करवाना है तो फिर आपको लेटर ऑफ ऑथराइजेशन चाहिए, एलओए। इनवॉइसेस काफी नहीं है, वो आपके पास नहीं है, वो ब्रांड से लेना पड़ेगा। हाँ जी, क्लियर है जी। जो ऑनलाइन लोग हैं जी, क्वेश्चन हैंड रेज कर ले, मैं क्वेश्चंस ले लेता हूँ जी। मुतासिम आप बोले। सर मुझे सेकंड मंथ है अकाउंट को, लेकिन मैंने 2 से ज्यादा ब्रांड लिस्ट कर दिए हैं, 4-5 कर दिए हैं। तो अब जो है बाकी जो है मैं रिमूव कर दूं? हाँ जी, बाकी रिमूव करते हैं। अब आपने जो, जिन लोगों ने ज्यादा ब्रांड्स लिस्ट कर दी हैं, जिन्होंने ज्यादा आइटम्स लिस्ट कर दी हैं, वो क्या करें? वो ये कर सकते हैं कि वो जो आइटम्स नहीं बिक रही उनको डिलीट कर दें अकाउंट से, वो लिस्टिंग डिलीट कर दें, ठीक है, ताकि आने के चांसेस कम हो। और आपके 3 माह आपको सेल्स हिस्ट्री चाहिए। 3 माह कब से? फ्रॉम योर फर्स्ट सेल्स, फ्रॉम योर फर्स्ट सेल्स। आपको कुछ 3 माह में सेल्स भी चाहिए। अब ये नहीं कि लिस्ट करते जो सेल्स ही ना आए 3 माह और आप समझो अकाउंट एज हो गया, ऐसा नहीं है। फ्रॉम योर फर्स्ट सेल्स आपको 3 माह चाहिए, तो आपको कुछ सेल्स भी चाहिए थोड़ी बहुत, आप एज कर ले, देन आप उसके बाद नंबर ऑफ आइटम्स बढ़ा दें जी। जहां से आप बोलें। जी सर। अच्छा सर, एक का तो भी आपने जवाब दे दिया। मैं ये सवाल आपसे पूछने वाला था, क्योंकि मैं होलसेल कर रहा हूँ एक अकाउंट पे पिछले 2 महीने से, तो उसको तो भी आपने जवाब दे दिया कि अगर सेल्स होंगी तो तभी वो सेल हिस्ट्री काउंट होगी। अच्छा सर, दूसरा क्वेश्चन, जी दूसरा सर क्वेश्चन मेरा ये है कि वैसे तो यानी मैं प्राइवेट लेवल भी कर रहा हूँ, तो उसी अकाउंट पे ड्रॉप शिपिंग करना आप रिकमेंड करते हैं, या वो एक रेड एरिया नहीं करना चाहिए? क्योंकि अगर सस्पेंड होगा फिर तो पीएल भी साथ जाएगा। वैसे होगा तो नहीं जो आपने स्ट्रेटेजीज बताई हैं, लेकिन वैसे ऑन द सेफर साइड। जी बिल्कुल, सेफर साइड के ऊपर मेरी रिकमेंडेशन ये होती है कि अगर होलसेल और प्राइवेट लेवल आप कर रहे हैं और आपकी इन्वेंट्री ज्यादा स्टक है और वो आपका सक्सेसफुल जा रहा है, तो फिर उस पर ड्रॉप शिपिंग ना करें, ठीक है। ड्रॉप शिपिंग की वजह से आप क्योंकि उस फील्ड में नए हैं और आपसे कोई ना कोई मिस्टेक हो सकती है, सस्पेंड हो सकता है, तो आपका बिजनेस डिस्टर्ब ना हो। आजकल पाकिस्तान से अकाउंट बनाना कोई बहुत मुश्किल नहीं है, अकाउंट बन जाते हैं, पासपोर्ट्स अवेलेबल हैं, अलाउ हैं, कंपनी बन जाती है। कोशिश करें न्यू अकाउंट बना लें। लेकिन अगर उस पर इन्वेंट्री स्टक है, नहीं बिक रही और वो मतलब आपके लिए एक एक्स्ट्रा ही है,
और आप पे बहुत ज्यादा होल्ड नहीं, तो फिर आप उस पर ड्रॉप शिपिंग कर भी लें तो कोई मसला नहीं। लेकिन ड्रॉप शिपिंग अगर फॉर एग्जाम्पल जब आप एक्सपीरियंस्ड हो जाएं, थोड़े पुराने हो जाएं, तो फिर आप बेशक दोनों इकट्ठे करें, फिर कोई इशू नहीं है। लेकिन एज अ न्यू बी मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप न्यू बी मतलब ड्रॉप शिपिंग में न्यू बी, ठीक है। आप होलसेल प्राइवेट लेवल करें, लेकिन ड्रॉप शिपिंग का सिनेरियो थोड़े से डिफरेंट है। ऑर्डर फुलफिलमेंट के हवाले से आपको फॉर एग्जाम्पल ट्रैकिंग्स नहीं आती, आप फेक ट्रैकिंग लगाते हो अमेज़न, तब आपको लॉक कर देगा, ठीक है। आप फॉर एग्जाम्पल आप ऑर्डर आ गए हैं, आपके ऑर्डर ही बहुत ज्यादा आ गए हैं, आपको सेल्स वेलोसिटी ट्रिगर कर देगी। तो आपको थोड़ी सी स्ट्रेटजी समझ के काम करना पड़ता है, फिर कोई इशू नहीं जी। और भी क्वेश्चन जो ऑनलाइन लोग हैं? तो आपने लेबल बताया था शिपिंग के लिए। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अस्सलाम वालेकुम सर। एक मिनट जी, वालेकुम सलाम। अहमद आप एक मिनट वेट कर लें, मैं पूछता हूँ। हाँ जी बोले। सर वो जो हम लेबल अमेज़न से लेके सप्लायर को देते हैं शिपिंग के लिए, तो उसमें शिपिंग फी अमेज़न काउंट कर लेता है? हाँ जी जी, अमेज़न आपके पैसों से काट लेता है। ठीक। जी अहमद आप बोले। अहमद अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, बोले। अच्छा सर, मेरा क्वेश्चन ये था कि अगर हम न्यू अकाउंट पे सेल ज़्यादा ले लेते हैं, नंबर ऑफ ऑर्डर्स हमारे ज़्यादा रहते हैं, तो आपने जैसे कहा कि सेल वॉल्यूम की आपको सस्पेंशन आ जाती है, तो सर जो उसमें बेसिकली 4-5 रीजंस होती हैं, वो आपसे ट्रैकिंग मांगता है कि आप ट्रैकिंग वगैरह दें। अगर हम उसे प्रोवाइड करते हैं, क्या हमारा फिर वो जो अकाउंट है रिव्यू से मतलब कितने मैक्सिमम डेज में वो निकलता है रिव्यू से? 15 दिन में निकल आता है जी। मतलब अगर इसके चांसेस हैं कि ये मतलब उसको कुछ ज़्यादा तंग नहीं करता, मीन टू से ज़्यादा वो सस्पेंड नहीं करता आपको उसको? आया जी, आपको आया, जी जी आपको आई है सस्पेंशन, आई है रिव्यू आया, क्या आया आपको मुझे बताएं, मैं फिर उसका सोल्यूशन बताता हूँ आपको। सर, सिर्फ और सिर्फ नंबर ऑफ ऑर्डर्स हमारे 21 थे, उस पे उसने हमें रिव्यू किया है जस्ट, और कुछ चीज़ें आपने मांगी थी रिव्यू वो हमने। भेजा है, आपका अकाउंट एक्टिवेट नहीं हुआ? जी जी, हमने वो उन्हें जो प्लान ऑफ एक्शन सेंड किया था 2 दिन पहले, नहीं नहीं, बट मुझे अभी सिर्फ तक आप ये बताएं कि आपको अमेजोन में जो सस्पेंशन की ईमेल आई है, जो आप समझते हैं आपको ईमेल आई है, उसके अंदर पहली 2 लाइनों में से लिखा कि आपका जो सेल्स वॉल्यूम सपोर्ट नहीं करता, तो हम आपके अकाउंट को रिव्यू में डाल रहे हैं कि डीएक्टिवेट कर रहे हैं, ये 2 लफ्ज बताएं, इसमें क्या लिखा है? रिव्यू में जस्ट रिव्यू। हाँ रिव्यू में। अब रिव्यू में लिखा है तो आपको प्लान ऑफ एक्शन भेजने की भी जरूरत नहीं है। आप ये कर सकते थे कि आप उसके अंदर अपनी जो रियल ट्रैकिंग डाल दें, जो ट्रैकिंग आपने डाली है वो रियल डाल दें, ट्रैकिंग उसमें फेक ना हो, तो अमेजोन ऑटोमेटिकली उसको उसमें से निकाल देगा। और कुछ सेलर फीडबैक ले लें अपने दोस्तों से। बेहतर हो गया सर, हमने प्लान ऑफ एक्शन में ट्रैकिंग सारी डाली है और उन्हें प्रोवाइड की है। ठीक है, अब आपने बेहतर हो गया, ट्रैकिंग ट्रैकिंग डाल दें, और उसके बाद प्लान ऑफ एक्शन जब भेजना है तो आप उसमें ट्रैकिंग मतलब प्लान ऑफ एक्शन में भी ट्रैकिंग नंबर मांगता है वो, कि ऑर्डर आईडी एसन ट्रैकिंग नंबर डाल के उनको सबमिट कर दें, वो ओपन कर देंगे, वो कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, वो ओपन हो जाएगा। और सेल्स जी बिल्कुल वेलोसिटी सर। एक दफा आ गई है, ओपन हो गया, अब आप उस पर ज्यादा सेल्स कर लें तो कोई इशू नहीं है। बेहतर हो गया सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। सर जो फीडबैक है वो मतलब